शोबिस की दुनिया की जहां चमक दमक और शोहरत इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं, उसके साथ साथ इस शोबे में मिलने वाली दौलत भी इंसान को रातों रात फ़कीर से रईस बना देती हैं। यही वजह है कि इस इज़्ज़त, दौलत और शोहरत को देखकर इस शोबे में आने की ख्वाहिशमंद बड़ी से बड़ी तकालीफ अच्छे दिनों की उम्मीद पर गुजार लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बॉलीवुड के मशहूर अदाकारों के बारे में बताएंगे जो कि आज बहुत कामयाब और महंगे तरीन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, मगर इस कामयाबी से कबल उन्होंने कई रातें फुटपाथ और कई दिन भूखे रहकर भी गुजारे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। हेलो दोस्तों, लेक टीवी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका खुशामदीद। मिथुन चक्रवर्ती, मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती जो इस वक्त भारतीय सियासत का भी एक अहम शख्सियत हैं। दौलत उनकी घर की बानी है। अपनी 71 सालगिरह के मौके पर अपनी इब्तिदाई दिनों के हवाले से उनका कहना था कि उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी जदोजहद के दिनों की तकालीफ लोगों को ना बताएं, क्योंकि इससे नए आने वालों में मायूसी फैल सकती हैं। अपनी इब्तिदाई दिनों के हवाले से उनका कहना था कि वैसे तो सभी कामयाबी के लिए मेहनत करते हैं, मगर मेरी जदोजहद इस हवाले से ज़्यादा है कि मेरे बारे में आप लोग समझ लें कि मैं आया ही फुटपाथ से हूँ। बम्बई आने के बाद हफ्तों तक ग्रीन गार्डन में मौजूद एक बेंच पर रात गुजारते या फिर किसी हॉस्टल के सामने फुटपाथ पर सो जाते। सुबह एक जिम खाने की टॉयलेट से फारिग होकर निकल पड़ते। उनका कहना था कि उनको ना तो खाने की कोई उम्मीद होती थी और ना ही किसी काम की, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि 1976 में उनको एक आर्ट फिल्म में काम मिला जिसमें उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता और जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। जैकी श्रॉफ का शुमार बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के खुश लिबास तरीन अदाकारों में होता है, मगर अपने इब्तिदाई दिनों के हवाले से उनका कहना था कि वो 6 साल तक ऑडिशन के लिए बम्बई आते रहे और नाकाम होते रहे। उनका ये सफ़र आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होता था और किसी रिहायशी जगह ना होने पर वो जहाँ जगह मिलते पाँव पसार लेते। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल बम्बई की कच्चे और ख़राब तरीन इलाकों में पैसे ना होने के सबब रातें गुजारी हैं। आज वो एक बड़े बैंक बैलेंस और बड़े घर के मालिक हैं जो बम्बई में उनकी शनाख्त है। अमिताभ बच्चन जो कि इस वक्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आइकॉन के तौर पर जाने जाते हैं, अपने इब्तिदाई दौर में अपने बहुत लंबे कद की वजह से बतौर हीरो कबूल नहीं थे, मगर इनकी अनथक मेहनत और जद्दोजहद ने उनको ये कामयाबी दिलाई। अपनी इब्तिदाई दिनों के हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने कई रातें बम्बई में मरीन ड्राइव व्यू की बेंच पर गुजारी हैं और दिन होती ही दोबारा से कुछ बनने की जस्तजू में निकल पड़ते थे। शाहरुख खान, बम्बई के जिस इलाके में इस वक्त शाहरुख खान का घर मौजूद है, इसके बारे में कहा जाता है कि अमीर से अमीर इंसान भी यहाँ घर बनाने से पहले कई बार सोचता है, मगर शाहरुख खान ने इस इलाके में घर बनाया। मगर इनके हवाले से कम लोग ही ये जानते हैं कि अपनी जदोजहद के इब्तिदाई दिनों में इसी बम्बई में मालिक मकान ने 2 बार घर से किराया अदा न करने पर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रातें फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी थी। रजनीकांत, तमिल फिल्मों के मशहूर तरीन अदाकार रजनीकांत, जिनका शुमार महंगे तरीन अदाकारों में भी होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वो बेंगलुरु में बतौर बस कंडक्टर काम करते थे। फिल्मों में काम करने का शौक जब उनको मुंबई लेकर आया तो एक तवील वक्त तक उनके पास सर छुपाने को जगह ना होती थी, तो ऐसे वक्त में वो फुटपाथ पर अपनी रात गुजारते और सुबह होती ही दोबारा से ऑडिशन देने के लिए निकल पड़ते। यहाँ तक कि उनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और उनका अंदाज मकबूल हो गया कि उनका नाम ही फिल्मों में कामयाबी की ज़मानत समझा जाने लगा।